प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। हाँ। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशा हूँ। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ? आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह! हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालियों को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा! मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो। मेरे लिए
कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ? उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। बढ़िया है शर्त लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्त मैं जीत कर रहूंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? जग्गू, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी। इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है।
पौधा भी बढ़ गया। अरे ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से भेजना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए, आए, फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खोल दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है।
नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। एक, दो, तीन। वाह, मेरा स्पिनर तो लाजवाब है। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ जग्गू, तुमने तो सबसे अच्छा खेला। भीम भीम बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो, अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। सूंघो सूंघो। ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे ये खुशबू कैसी? ये इत्र कहाँ से लिया भाई? मुझे भी ऐसा इत्र चाहिए। मुझे भी। अरे रे रे, मुझे धक्का देकर इत्र नहीं पाओगे। हटो पीछे, हटो हटो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए। वाह, रिंग मास्टर और उसका इतना बड़ा शेर। आज तो बड़ा मजा आएगा। टिकट मिलनी शुरू नहीं हुई। आसपास मजेदार स्टॉल्स लगे हैं। कहाँ चलना है? जिसे जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। थोड़ी देर में वापस हम इसी जगह पर मिलते हैं। शेर बनकर उस्ताद को डराने में मजा आ रहा है। हाँ? शेर से करवाता हूँ करतब कमाल। किसने पहन ली मेरी जादुई शेर की खाल? शेर की खाल पहनकर लोगों का मनोरंजन करना तो मेरा काम है। ये आपने किसे रख लिया? तुम तो जानते हो मैं किसी को भी ये जादुई खाल जबरदस्ती नहीं पहना सकता। जिस किसी ने ये खाल पहनी है वो करतब अच्छे कर रहा है। वाह वाह वाह। ओ, ये तुम्हारी छींक। इसी वजह से तुम कभी भी दर्शकों का अच्छे से मनोरंजन नहीं कर पाए। अरे ऐसे देखो देखो, आखिर मुझे आज्ञाकारी शेर मिल ही गया जिसने खुद ही मेरी जादुई खाल पहन ली। अब ये शेर ही मेरे लिए शो करेगा। वाह वाह, शाबाश। लगता है तुम्हारा शेर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्या ये सच में तुम्हारा शेर है या कोई हेर फेर है? जानवरों का क्या है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी प्यार करें, कभी नोच लें। हाँ, मेरे ढोलू भोलू भी मेरे पैरों को ऐसे ही पकड़ लेते थे। क्या तुम ढोलू भोलू हो? हाँ, मेरे ढोलू भोलू, तुम कैसे फंस गए? मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ।
अच्छू! अरे रुको रुको, ये खाल तभी काम करती है जब कोई इसे अपनी मर्जी से पहनता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ रिंग मास्टर ही अपनी जादुई खाल से किसी को बाहर निकाल सकता है। अच्छू! तो फिर उस रिंग मास्टर से ही ये खाल उतरवाएंगे। बोलो, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? ढोलू भोलू शांत। भीम, तुम्हारे दोस्त अब अपने काबू में नहीं। उस रिंग मास्टर का चाबुक उनसे ये सब करवा रहा है। भीम तो फंस गया है। ढोलू भोलू, ये लड्डू। पहले हमारे दोस्तों को इस खाल से रिहा करो। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम। सालों से नहीं कह पाया, लेकिन आज 70 साल बाद कह रहा हूँ कि तुम कितना बेस्वाद खाना बनाती हो। थू 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 थू। अरे तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। तुम गधे की तरह हंसते हो। दोस्तों, वहाँ देखो, वो इत्र वाला धुआं सारे गांव वालों के आसपास उड़ रहा है। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र में कुछ तो गड़बड़ है। हम सब इत्र सूंघने के बाद सच बोलने लगे हैं। चुटकी, राजू, तुम प्रोफेसर धूमकेतु को जाकर इन सब के बारे में बताओ। मैं और जग्गू यहाँ गांव वालों को संभालते हैं। जल्दी कीजिए प्रोफेसर धूमकेतु, इससे पहले कि गांव वाले लड़ लड़ के पूरे गांव में तोड़ फोड़ कर दें। ये लो लड्डू। भीम, कमाल कर दिया। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र ने हमें सच बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को झूठ नहीं बोला होता तो गांव में झगड़े होते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई सच बोले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। अब की बार जब मैं चुटकी की पोटली में से ऐसे लड्डू चुराऊंगा ना, मतलब लड्डू लूंगा ना, तो उसे सच बोल दूंगा। ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है, फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों, हमारे पीछे कोई है। क्या हो गया है तुम्हें भीम? यहाँ कोई नहीं है। महाबंदर! शायद वो मौसी की तरह लड्डू बनाने वाला होगा। क्या? गोरिल्ला लड्डू नहीं बनाते। माँ ने पहलवानपुर की हलवाई से खास घी और बूंदी मंगवाए थे, लेकिन अब उस गोरिल्ला ने सब ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो हमारी तरफ क्या आ रहा है? आ जाओ। हो गया, अब भागो यहाँ से। गोरिल्ला का बच्चा हमारे ठेले में कहाँ से आ
गया। तो अब समझ आया, मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। पकड़ लिया शरारती गोरिल्ला। तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए? तुम ये ले सकती हो। ये सारा सामान हम लेकर कैसे जाएंगे? पत्तों का ठेला बनाकर। मम्मी गोरिल्ला ने हमें झटपट गांव पहुंचा दिया। वाह, हम वक्त पर पहुंच गए। चलो जल्दी, लड्डू बनाने हैं। अब तुम्हारा जश्न बनेगा मेरे लिए भीम को हराने का जरिया। ये मंत्र है ऐसा जो हर जश्नों को बनाए तड़कता भड़कता, जैसा किसी ने ना तो देखा। अरे वाह, अब मैं भीम और बाकी सबको मेरे जादुई जश्न के साथ चौंका दूंगा। कालिया ने तो कहा था इसी जगह पर जश्न होगा, पर यहाँ तो ना जश्न है न ही कालिया। हला बला हो, हला बला हो, मेरे इस जश्न में जश्न सुर हो। मिले ना मुझे जश्न अगर सुबह शाम जश्नासुर करेगा गुस्से में धूम धाम। तुमने मेरी फसलें चुराई, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें किसान की ताकत है। रुक जाओ। जग्गू, उस कुटिया के बाहर एक बच्चा है, तुम जल्दी से उसे वहाँ से हटाओ। मैं टंकी को गिरने से रोकता हूँ। कमाल कर दिया। ये असुर काबू में नहीं आ रहा। कालिया पता नहीं कहाँ से नई मुसीबत लेकर आता है। क्या ये मेरी गलती नहीं है? इस सूची के मंत्र से मुझे जादुई जश्न मिलने वाला था।
ना कि ये तांडव का असुर। कालिया, जरा मुझे वो सूची तो दिखाओ। शायद इसमें जश्नासुर को रोकने का कोई तरीका हो। लगता है ये किसी की चाल है और उसने इस सूची का ये हिस्सा फाड़कर फेंक दिया है ताकि हम इस जश्नासुर को रोक ना पाएं। हमारे दोस्त कालिया के जन्मदिन के जश्न में तुम्हारा स्वागत है जश्नासुर। जन्मदिन पर तुम्हें थोड़ा तो नाचना ही पड़ेगा बुरी परी। इस मजेदार जश्न में बुलाने के लिए शुक्रिया बच्चों। अब मुझे वापस घर जाना है। मेरी तरफ से ये छोटा तोहफा। कैसा लगा तुम्हें?